पुलिस को सूचना मिलती है कि सहरसा में कुछ आपराधिक लोग जो है वो घुस के अपराध को अंजाम देने वाले हैं और उसके बाद पुलिस का चाक चौबंद तेज होता है। रात के समय में सहरसा बनगांव पथ के ऊपर जो है वो पुलिस की चौकसी रहती है और वहीं पे एक बुलेरो को रोका जाता है। उस बुलेरो में 4-5 लोग सवार होते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ जो है वो की जाती है, लेकिन चारों का जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खाता। फिर पुलिस जो है वो सख्ती से उन लोगों से पूछताछ आगे की करनी शुरू करती है। फिर पता चलता है कि ये लोग वाकई एक बड़े कांड को अंजाम देने वाले थे। दरअसल इस बार जो दारोगा का परीक्षा अभी हो रहा है उसको अंजाम देने की कोशिश थी और उसमें सेटिंग गेटिंग के माध्यम से अपना जो है वो सीट निकालने की कोशिश थी। मामला यह था कि 20 लाख रुपए में जो है वो दारोगा की सीट खरीदी गई है और उसी के लिए प्रश्न पत्र पहले से ही लेने ये चारों जा रहे थे। अब पूरी कहानी जब पुलिस को पता चलती है तो उनका एकदम से वो कहा जाता है ना कि आश्चर्य निकल जाना, बिल्कुल वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भौचक्का हो जाते हैं, सोचते हैं कि साहब ये कैसे संभव हो गया। लेकिन बिहार यहां पे सब कुछ संभव हो जाता है। यहां पे नीट का पेपर तक जो है वो लीक हो जाता है और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसे देखने के बाद लोग अपना माथा पीट लेता है कि सेटिंग तो चलता है। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से बिहार पुलिस में एक बार फिर से सेटिंग का मामला सामने आया है। 6 लोग पकड़ाए हैं जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी है। सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, आपको बताते हैं बिहार पुलिस में इस सेटिंग की कहानी, जहां पे 20 लाख रुपए में जो है वो सेटिंग जो है वो हो गई थी और इन सब का मास्टरमाइंड था दौलत सिंह। दौलत सिंह की बीवी जो है वो बिहार पुलिस में कार्यरत थी, एक महिला सिपाही थी और वो भी जो है इस काम को अंजाम देने वाली थी। मजे की बात यह है कि दौलत सिंह का भाई भी जो है वो ये एग्जाम इस बार दे चुका था और इसके अलावा उसका साला भी एग्जाम जो है वो देने वाला था। उनकी बीवी को जब पकड़ा जाता है इन चारों के गवाही के बाद, इन चारों से बातचीत के बाद, तो वो भी जो है वो पूर्णिया के एक सेंटर के बाहर खड़ी थी और उसके पास कुछ चेक और साथ ही साथ कुछ जो है कागजात भी बरामद होते हैं, कुछ चिट पुर्जा भी बरामद होता है, जिसके बाद जो है सब कुछ सामने आ जाता है कि भाई साहब ये गिरोह जो है ये इस तरीके से काम कर रहा था। हालांकि बिहार पुलिस अब इसको जांच को जो है वो आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक महिला सिपाही की बदौलत तो पेपर हैक नहीं किया जा सकता या फिर पेपर लीक नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि इसमें कोई और भी बड़ा सरगना है जो भीतर का ही है और भीतर का होते हुए भी वो भीतर घात करने की कोशिश में था कि साहब कुछ जो है अवैध तरीके से पैसा लिया जाए और कुछ लोगों को ऐसे ही दारोगा बना दिया जाए। अब देखिए 4 लोग पकड़े जाते हैं। सेटिंग जो है वो दौलत सिंह और उसकी वाइफ जो मुंगेर जिला में पुलिस बल में स्थापित है वो दोनों की सेटिंग थी और इन दोनों के सेटिंग के बदौलत ही ये 4 लोग यहां पे पहुंचे थे जो शाम को धराए थे। जिन 4 युवकों से पूछताछ में ये सारा गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, उसके बाद ही एक एक करके जो है हर एक पत्ता साफ हुआ कि दौलत का भाई और दौलत का साला यानी उसकी बीवी का भाई भी दारोगा का इस बार एग्जाम देने वाला, एक तो एग्जाम दे चुका है, एग्जाम देने वाला है। और ऐसे में इस बात को लेकर बवाल बढ़ना लाजमी है कि क्या उन लोगों की भी सेटिंग है, उस सिरे से भी उन लोगों की जांच हो रही है। मतलब तमाम तरीके से जो समस्याएं हैं वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ एक बार फिर से बिहार पुलिस में हो रही सेंधमारी और नौकरी के लिए इस तरीके से 20 लाख रुपए तक का घूस लेने जैसा मामला सामने आना, ये एक बार फिर से बिहार पुलिस परीक्षा प्रशासन और तमाम प्रणालियों पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार ये संभव कैसे हो जा रहा है कि भाई साहब पेपर सेटिंग हो जा रहा है, जॉब सेटिंग हो जा रहा है, नौकरी सेटिंग हो जा रही है और आसानी से ये सब कुछ ये लोग करवा पा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सहरसा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लगभग एक आधा दर्जन लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके बाकी लोगों पे जांच बिठाई जा रही है। कोई इसका और भी सरगना है या सिर्फ दौलत सिंह ही है, इन सब की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और तह तक पहुंचने की एक कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कितनी सफलता मिल पाएगी और क्या आपको लगता है कि दारोगा या फिर बिहार पुलिस में घूस जैसी चीजें चलती है? तो कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।